माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू, ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है बाप रे, और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। दोस्तों, यहाँ दाढ़ी बनाने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही कैजुअली है। डंडा लगा के खींच देता है और कुल्हाड़ी से काट देता है, तो दाढ़ी के साथ साथ बाल भी बन जाता है। गजब। और दोस्तों, ये रहा पत्थर युग का शॉपिंग मॉल। ये क्या है? ये आदमी 10वीं मंजिल पे जाने के लिए 10 नंबर का पत्थर फेंक के मारता है। तो आदमी सब समझ जाता है, तो लिफ्ट चालू करने लगता है। अच्छा। लिफ्ट में 10 पत्थर डालता और चलो। फिर से लिफ्ट नीचे ले जाने के लिए एक पत्थर उठा के ऊपर फेंकता है, तो साला ऊपर वाला आदमी रस्सी ही काट देता है। और ये रहा पत्थर युग के स्विमिंग पूल। ये पंखा लगा रही है, ठीक है। और इधर सब नहा धो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पास में ही ये डायनासोर खर्राटे ले रहा है। तभी ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने दौड़ता है, लेकिन डायनासोर बताता है कि आज फिश डे है। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है, तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है, और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है, तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। बाप रे। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था, तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। चिंटू अपने लिए एक नई गुलेल बना रहा है अच्छा। और अपने मोजे के रबड़ को आजा। उसमें फिट कर देता है। फिर एकदम झकास गुलेल बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है, पर यहाँ बहुत भीड़ था, जिससे चिंटू को अंदर जाने में मुश्किल हो रहा था। तो इसने अपना गुलेल उठाया और चला दिया। फिर तो एक सुरंग बन जाता है और उसके अंदर से अंदर आ जाता है, पर साला गिद्ध इसको दबोच लेता है। बाप रे, क्या रे भीख मंगिया। तो इसको साले दब 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 दब। फिर ये आदमी निशाना के लिए एक बोर्ड बनाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और प्रतियोगिता चालू कर देता है। चलो 1 2 3। साला निशाना बोर्ड की जगह उल्टा आदमी पे ही लगाने लगता है। अरे दादा रे। तो ये बीच में खड़ा हो गया। बाल बच गया रे देवा। फिर चिंटू और गिद्ध का निशाना शुरू होता है, लेकिन गिद्ध बहुत बदमाश है। चिंटू को धक्का लगा के अपना तीर चलाता है, पर चिंटू भी महा बदमाश है। इसने गुलेल से उसका तीर को ही गायब कर दिया, जो इसके पिछवाड़े में चिपक गया था। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटक कर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया। तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया। तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था। तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ?